गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभ्युदय एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशुतोष आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती के थर्ड काउंसलिंग का अनुमानित कट ऑफ लेकर। तो आप लोग को पता है कि हम लोगों ने महासर्वे करवाया था सभी कैंडिडेट्स से कि जो कि ओबीसी हर कैटेगरी के कैंडिडेट से, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, चाहे एससी हो, चाहे पीएच हो, और सबका जो है सर्वे आपका यूट्यूब पे हमारे चैनल पर अभ्युदय एकेडमी पर अवेलेबल है। आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सबका अलग अलग वीडियो है चारों कैटेगरी का और उनका डाटा है, तो आप लोग अपना वहाँ पे जाके नाम चेक कर सकते हैं। जिसका भी नाम नहीं होगा वो लोग अपना कमेंट के माध्यम से बताएं कि सर नाम नहीं है, तो उनको रैंक के साथ बता दिया जाएगा कि आपका रैंक कितना होगा, अप्रॉक्सीमेट रैंक उनको बता दी जाएगी। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने जो है थर्ड काउंसलिंग का जो है अनुमानित कट ऑफ लेकर। हमने इतना सर्वे किया इसलिए किया है सर्वे क्योंकि आप लोग को एग्जैक्ट जो कट ऑफ हो वो पता चल सके, क्योंकि जो कट ऑफ ज़्यादा इधर उधर अगर डिफरेंस आएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने मन से तो कुछ भी बना सकते हैं कि हाँ इतना चला जाएगा, 2 पॉइंट नीचे गिर जाएगा या गिरेगा ही नहीं, 0.2 जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है सिर्फ आप डाटा को देखकर ही बता सकते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने सर्वे स्टार्ट किया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। 4 लाख कैंडिडेट्स जो है आपके परीक्षा में सम्मिलित हुए, उसमें से 90-97 पे जो पास हुए हैं वो हुए हैं 1,46,060 कैंडिडेट, और 1,37,000 लोगों ने फॉर्म भरा। 9,500 लोगों ने फॉर्म भरने में ही छोड़ दिया कि वो लोग कहीं उनका सिलेक्शन हुआ होगा या जो भी रहा हो रीज़न वो लोग जाने। बट आपके लिए पॉजिटिव ये है कि टोटल 1,37,000 लोगों ने फॉर्म भरा। अब हम लोग देख लेते हैं कि उसमें किस कैटेगरी के कितने लोग थे। तो जनरल के 36,614 लोग थे, ओबीसी के 84,868 लोग थे। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स आपके ओबीसी में थे। एससी के 24,308 कैंडिडेट थे और एसटी के 270 कैंडिडेट्स थे। और जो एजुकेशन के हिसाब से था वो देख लेते हैं कि बीटीसी में 38,610 स्टूडेंट जो है बीटीसी वाले क्वालिफिकेशन के थे। बीएड के जो है 97,000, सबसे ज़्यादा बीएड वाले 97,368 कैंडिडेट थे जो कि सुपर टेट में पास हुए। उसके बाद देख लेते हैं शिक्षा मित्र का, तो वो लगभग 8,018 कैंडिडेट्स थे और सबका लगभग सिलेक्शन हो चुका है। और कुछ लोग का मान लीजिए नहीं हुआ होगा तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट की वजह से या कुछ गलतियों की वजह से, वैसे उनका सिलेक्शन हो चुका है। अदर्स में वो आते हैं जो कि सेम आपके क्वालिफिकेशन रखते हैं। मान लीजिए वो किसी और स्टेट से फॉर्म भरे हैं तो उनका जो है नाम, जैसे यहाँ पे डीएलएड हो गया, कहीं पे और कुछ नाम होगा, कहीं बीटीसी होगा, तो इस वजह से अलग अलग नाम होते हैं, तो इक्विवेलेंट उनको माना जाता है। इसी के वो लोग जो हैं कितने हैं, 2,064 लोग हैं जो कि सुपर टेट पास किए थे। चलिए अब जब ज़्यादा कैंडिडेट्स बीएड वाले थे, उनकी क्योंकि मेरिट क्या होती है, कम होती है, और बीटीसी की मेरिट ज़्यादा होती है। जो बीटीसी स्टूडेंट होते हैं उनकी मेरिट ज़्यादा होती है और इसलिए वो जो है मैक्सिमम सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ ही स्टूडेंट्स रह गए हैं जो कि 5 से 10% आप मान लीजिए। तो इस वजह से 90 से 95% जो हैं थर्ड काउंसलिंग का जो इंतज़ार कर रहे हैं वो बीएड वाले ही हैं। वो कौन है, बीएड वाले हैं। अब देखिए 1,37,000 लोगों ने, छात्रों ने क्या किया, फॉर्म भरा, जिसमें से लिस्ट कितनी की आई, 67,867 लोगों की लिस्ट आई और 69,137 लोग क्या हुए, बचे हैं जो कि थर्ड काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। टोटल सीटें थी 69,000, जिसमें से 67,867 की लिस्ट आई। 1,133 सीटें जो हैं एसटी की जो हैं नहीं कैंडिडेट मिले एसटी के, इस वजह से रिक्त रह गई हैं। अब उसको एससी कैंडिडेट से भरा जाएगा और वो आप लोग को पता है। इस वजह से एससी कैंडिडेट्स को जो है और ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। अब देखिए इसको हम लोग किस हिसाब से डिवाइड किए। 69,133 स्टूडेंट आपके बचे हुए हैं, उसमें से जो जनरल के कैंडिडेट हैं वो 15,600 के करीब हैं और 47,000 जो है आपके, तो आपके जो है जो कैंडिडेट ओबीसी के हैं वो लगभग 47,533 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और एससी के हमने माना है लगभग 6,000, लगभग इतने ही कैंडिडेट बचे हुए हैं, लगभग 6,000 के करीब कैंडिडेट आपके बचे हुए हैं, बाकी सब सिलेक्ट हो चुके हैं।
अब इनका कट ऑफ क्या गया था, जनरल का कट ऑफ 67.11 गया था और ओबीसी का गया था 66.73, एससी का जो कट ऑफ गया था वो गया था आपका 61.1 के करीब, 01 के करीब, और पीएच का जो ओएच बचे हुए हैं उनका गया था 65.94 के करीब। अब देखिए जनरल का हम लोग निकालते हैं कि उनका जो है 1 पॉइंट्स के बीच में कितने कैंडिडेट्स आएंगे, इसके लिए हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमने मान लिया कि जो एकेडमिक है उनका मान लिया 22 है। किस हिसाब से 22 है, मिनिमम उनका मान लेते हैं हाई स्कूल में 50 है, इंटर में 50% है, ग्रेजुएशन में 50% है, और बीएड या बीटीसी में जो भी किया हुआ उनका कितना है 70% है। ये हमने मिनिमम माना हुआ है। अब वो पास कितने पे थे, 97 पे, सुपर टेट में पास थे कितने पे, 97 मार्क्स पर। तो जब 97 मार्क्स पर पास हैं तो उनको जब 60 में कन्वर्ट किया जाएगा तो वो 38.8 आएंगे। और मिनिमम इस हिसाब से कितना मेरिट बना इनका 60.8। ये निम्न जो है मेरिट है, सबसे निम्नतम मेरिट है उनकी, किसकी, जनरल की, ऐसा हमने माना। और टोटल कैंडिडेट्स कितने थे आपके, 15,000 कैंडिडेट्स टोटल थे। और अब देखिए कट ऑफ कितनी गई थी 67.1, तो हमने 61 से स्टार्ट किया है और 67 के पॉइंट्स के बीच में देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं। टोटल 7 पॉइंट्स हैं, तो कैंडिडेट कितने बचे हैं 15,000 और पॉइंट्स कितना है 7, तो उसको हमने डिवाइड किया तो 1 पॉइंट पर स्टूडेंट की संख्या निकल के आई। कितनी निकल के आई, 2000। कितनी निकल के आई, 2000। लेकिन ये हमें नहीं पता है एग्जैक्ट कि किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं। ये एक तरह का एवरेज हमने निकाला कि लगभग 2000 स्टूडेंट्स हैं 1 पॉइंट पर। जबकि जितना ज़्यादा आप नीचे चलते जाएंगे, जितना ज़्यादा नीचे चलते जाएंगे कैंडिडेट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, उतनी ही कैंडिडेट्स की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी। अब ओबीसी के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए ओबीसी का जो है न्यूनतम एकेडमिक कितना है 22 है, उसी हिसाब से जोड़ा है मैंने। लगभग मिनिमम कितना मान लिया 22। 90 अंक पर पास हुए वो सुपर टेट में, उनका जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 90 अंक माना गया। तो उसको जब 60 में कन्वर्ट किया तो कितना हुआ 36 मार्क्स। ऐड किया हमने 58, मिनिमम 58 पॉइंट वाले जो हैं ओबीसी हैं कैंडिडेट, हमने ऐसा मान लिया। अब देखिए 58 से लेकर 66 तक, क्योंकि उनका कट ऑफ कितना गया है 66.7 कट ऑफ गया है, तो हमने 66 तक मान लिया। टोटल ये 9 हो रहे हैं, तो हमने इसको क्या मान लिया, अप्रॉक्स 10 मान लिया कि 10 पॉइंट्स हैं। और टोटल कैंडिडेट्स कितने थे, 48,000 कैंडिडेट थे, उसको हमने 10 से भाग कर दिया, तो 1 पॉइंट के बीच में कितने आ गए बच्चे 4800। मतलब कि 66 से लेकर 65 तक, 65 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे 4800। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, ये एक एवरेज है। ये क्या है, एक एवरेज है कि 1 पॉइंट के बीच में 4800 बच्चे आएंगे। जबकि मैंने आपको बताया कि जितना ज़्यादा आप नीचे जाएंगे, जैसे इसके नीचे यहाँ के बीच में बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे, यहाँ बच्चे कम होंगे, बट यहाँ 64 के नीचे आपके बच्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। अब एससी के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो एससी का गुणांक कैसे, मान लीजिए न्यूनतम इनका मान लिया हमने 20, क्या एकेडमिक मान लिया, 90 अंक पर पास माना गया, तो वो 36 नंबर हुआ जब हमने उसको कैलकुलेट किया 60 के अकॉर्डिंग। तो ऐड किया तो मिनिमम कितना आया इनका गुणांक 56 आ गया। कितना गुणांक आ गया 56। अब सिलेक्शन कहाँ तक हुआ था, 61 तक सिलेक्शन हुआ था, तो 56 से 61 के बीच में कितने पॉइंट्स आ गए, लगभग 7 पॉइंट्स आ गए। तो इनकी जो रिक्त संख्या है, जो अभी बचे हुए हैं वेट कर रहे हैं, कितने कैंडिडेट हैं 6000 कैंडिडेट हैं, और जो पॉइंट्स आए हैं वो कितने आए हैं 7 पॉइंट। कितने पॉइंट, 7 पॉइंट आए हैं। तो 7 से डिवाइड कर दिया तो एक सीट पर 850 बच्चे हैं। कितने हैं, एक पॉइंट पर 850 बच्चे हैं। एक पॉइंट पर 850 बच्चे हैं। लेकिन हमने जब सर्वे करवाया था तो उसमें हमने देखा है कि 61 से 60 के बीच में 1700 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो इस वजह से इस हिसाब से एवरेज हमारा क्या हुआ, गलत साबित हुआ। 1 पॉइंट पर क्यों इतने ज़्यादा कैंडिडेट हुए, तो आपको बता दूं क्योंकि एससी का जो गुणांक गया था, जो कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी, वो 61 गई थी। इस वजह से वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि उनका गुणांक कम है और ज़्यादा कम गुणांक पर ही बच्चे देखने को मिलेंगे, ये आप देख लीजिएगा। अब OH PH की बात कर लेते हैं। इसमें लगभग VIHI वाले सभी सिलेक्ट हो चुके हैं, बच्चे हैं OH की बात। तो इसमें 2205 बच्चे ऐसे हैं जो कि पास हुए थे, मान ऐसा डाटा मिला है, और 1200 बच्चे 1300 बच्चे अभी बचे हुए हैं
जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो इनका न्यूनतम एकेडमिक हमने कितना मान लिया, यहाँ पे 20 मान लिया या 19 ही मान लिया हमने, दिया हुआ है 22 लेकिन हम कितना मान रहे हैं 19 मान रहे हैं। 19 मान लिया और 90 अंक पर पास माना गया है, तो 36 इनका क्या हो गया, जब इसको 60 में कन्वर्ट किए तो ऐड किया हमने तो लगभग 55 के करीब इनका जो है मिनिमम पॉइंट आया। कितना आया, 55 पॉइंट मिनिमम आया। कट ऑफ कितनी गई, 65.94, लगभग 66 के करीब। तो इसके बीच में देखते हैं कितने पॉइंट्स हैं, तो लगभग टोटल 12 पॉइंट हैं, 12 पॉइंट है टोटल। और बच्चे कितने हैं हमने माना है 1200, तो 1200 को 12 से डिवाइड कर दिया तो कितना, एक पॉइंट के बीच में मतलब 66 से 65 के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 100 बच्चे आ रहे हैं। ऐसा एवरेज निकाल लिया हमने। ठीक है, अब देखिए ये पता चल गया पीएच का। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीट कितनी होगी, उस हिसाब से फिर आपको कट ऑफ बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल का हमने टोटल जो सीट्स माना है, मान लीजिए अब पहले भी मैंने बताया आपको 7000 प्लस सीट होने वाली है। कितनी होने वाली है, 7000 प्लस सीट होने वाली है, जिसमें से 2100 से 2200 के बीच में आपका एससी की सीटें रहने वाली हैं। 2100 से 2200 की एससी की सीटें रहने वाली हैं, क्योंकि उनको 1133 सीटें मिली हैं, प्लस उनकी जो रिक्त सीटें होंगी वो लगभग 2100 से 2200 के बीच में होंगी। ओबीसी का देखिए, ओबीसी कैंडिडेट्स ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे 867 में, इसलिए जो उनकी ही जगह पे काउंसलिंग करवाई जा रही है, जो रिक्त सीटें हैं, तो छोड़ेंगे भी तो वही लोग, क्योंकि ओबीसी सिलेक्ट जब ज़्यादा हैं तो छोड़ेंगे भी तो ओबीसी ज़्यादा। तो ओबीसी की सीटें ज़्यादा होने वाली है, लगभग 2600 से 2700 सीटें होने वाली हैं इनकी। और आपकी 2000 के करीब जो सीटें होने वाली है वो जनरल की होने वाली है। कितनी होने वाली है, 2000 के करीब जनरल की सीटें होने वाली है। और लगभग 700 से 800 सीट आपकी या इससे ज़्यादा ही मिलेगी पीएच की, सुनने में आ रहा है लगभग इतनी सीटें देखने को मिलेंगी। अब ये तो एग्जैक्ट डाटा जो है आ जाएगा, तब पता चलेगा आप लोग को, जैसे ही आएगा आप लोग अपलोड कर दिया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो टोटल 7000 माना था हमने, उसमें से 2200 मान लिया हमने एससी, 2600 मान लिया हमने ओबीसी, 2000 मान लिया हमने आपके कौन से कैंडिडेट, जो जनरल के हैं। अब जो रिक्त सीटें हैं लगभग जो भी हों वो आपकी पीएच को मिलेंगी, जितनी भी सीटें हैं इसी में से भी आपकी कम ज़्यादा होंगी, और पीएच को लगभग 800-900 सीटें या उससे ज़्यादा ही सीटें देखने को मिलेंगी, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्योंकि मिनिमम उनकी 50 से 100 सीट तो खाली ही है, जो कि थर्ड काउंसलिंग के लिए खाली है, प्लस उनका जो सीटें VIHI की बची थी 400 करीब वो, और 1%। तो इस हिसाब से जो भी सीटें उनको मिलेंगी, एग्जैक्ट डाटा तो मुझे अभी पता नहीं है इसके बारे में। अब देखिए, अब कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं। अब मान लिया हमने पहले जनरल की कट ऑफ की बात करते हैं। जनरल की सीटें हमने मानी है 2000। कितनी सीटें मानी हैं, 2000। एक पॉइंट पर जनरल पे कितने आ रहे थे, चलिए जनरल वाले पे देख लेते हैं। एक पॉइंट पर जनरल में कितने आ रहे थे, यहाँ पे जनरल पे एक पॉइंट पे आ रहे थे आपके कितने बच्चे, लगभग 2000 बच्चे। लगभग कितने आ रहे हैं, 2000 बच्चे। हमने सीट कितनी मानी है, 2000 सीट मानी है। अब जब 2000 बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब है कि देखिए, जब मेरिट जितनी ज़्यादा है, जैसे 66 के ऊपर 67 के बीच में कम स्टूडेंट होंगे, और 65-66 के बीच में थोड़े से ज़्यादा होंगे, और नीचे जाएंगे तो स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जाएगी। तो जब मेरिट ज़्यादा होगी तो उसमें कम बच्चे आएंगे, और जब मेरिट जो है कम होगी तो उसमें ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे। ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि आपने एससी के सर्वे में देखा था, बहुत ज़्यादा बच्चे 1700 बच्चे आ रहे हैं एक पॉइंट के बीच में, क्योंकि वहाँ पे मेरिट क्या है, कम है। तो इनकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो रहेगी कितनी, पहले गई थी 67.1, और अब जो जाएगी वो जाएगी 66.1 से लेकर 66.3 के बीच में। कितना, 66.3 के बीच में इतना कट ऑफ इनका रहने वाला, 66.1 से लेकर 66.3 के बीच में। अब ओबीसी की बात कर लेते हैं। देखिए, ओबीसी का मैंने बताया एक सीट पर कितने बच्चे आ रहे हैं, तो एक सीट पर एक पॉइंट पे लगभग 48 बच्चे आ रहे हैं। एक पॉइंट पे 4800 बच्चे आ रहे हैं। लेकिन मैंने बताया आपको, जितना ज़्यादा हाई मेरिट होगा, जैसे 66 से लेकर 65 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो कम होंगे, उसके नीचे जाएंगे तो और कैंडिडेट मिलेंगे, उसके नीचे जाएंगे तो और कैंडिडेट मिलेंगे। ये जो था ये हमारा एवरेज है, इस वजह से 4800 बच्चे आ रहे हैं।
तो इसमें भी मिनिमम आपका 1 पॉइंट तो नीचे खिसक कर जाना ही है। कितना जाना है? 1 पॉइंट के करीब लगभग आपका खिसक कर जाना है। आपकी जो गई हुई थी 66.7 गई थी, तो आपको जो देखने को मिलेगी वो 65.8 से लेकर 66.1 के बीच में, 66.1 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। ये 100% श्योर है। अब हम लोग बात करते हैं एससी कैंडिडेट की। देखिए एक सीट पर एससी कितने हैं? 850, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें दुगुना हो गए। देखिए जब हमने सर्वे करवाया तो उसमें 2 गुना बच्चे मिले हैं। 61 से लेकर 60 के बीच में 1700 प्लस बच्चे मिले हैं, जबकि सब लोग सर्वे में सम्मिलित नहीं हुए होंगे। ये आपको पता है, सारे कैंडिडेट्स सर्वे में सम्मिलित नहीं हुए थे, तो तब 1700 आ रहे हैं। तो हम क्या, अगर उनको 21-2200 जो भी सीटें मिलेंगी, तो लोग बता रहे हैं कि 58, 57 सब सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सेलेक्ट नहीं होंगे। उनकी भी कट ऑफ जो है लगभग 61 से गिरकर 58.7 से 58.5 से 7 के बीच में रहने वाली है, या इसके ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। ये आप समझ कर चलिए। और आप लोग जिसको भी मान लीजिए इससे कम जिसका है गुणांक, उनको बुरा लग रहा होगा। मैं किसी को जो है पर्सनली उसके लिए नहीं बात कर रहा हूँ कि किसी को परेशान करने के लिए, मैं एक ऑथेंटिक डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। आप लोग खुद ही सर्वे में जाके देखेंगे तो 1700 से 1800 के बीच में 1 पॉइंट पर बच्चे देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, इतना ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम आपका गुणांक नहीं जाएगा। और मेरी दुआ है कि मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा कि सबका हो जाए, जितने भी कैंडिडेट हैं सबका हो जाए। बाकी जो कट ऑफ आएगी हम लोग के सामने आएगी, आप लोग देखेंगे ही। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पीएच की बात करते हैं, पीएच-ओएच की बात करते हैं। तो सुनने में आ रहा है कि 900 से 1000 के बीच में इनको जो है सीटें मिलने वाली हैं, ऐसा पता चला है सूत्रों के मुताबिक। अभी तो ओरिजिनल डाटा जो है पता नहीं किसी को। तो इनका अगर इतना जो है सीट मिल जाएगी तो इनके सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट पर कितने बच्चे आ रहे हैं? आपने देखा होगा 1 पॉइंट पर 100 बच्चों के करीब आ रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं लगभग सब के सब क्या हो जाएंगे? सिलेक्ट हो जाएंगे। और मान लीजिए नहीं मिलता है, मान लीजिए खुदा न खास्ता, तो आप लोग को जो है अगर 100 सीटें हैं तो 65 मिनिमम जो है आपकी मेरिट जाएगी ही। सिर्फ 100 स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ 65 मेरिट जाएगी। और अगर पूरी सीटें मिल जाती हैं तो ऑल जितने पीएच हैं सबका सिलेक्शन 100% श्योर है, 100% श्योर है आप लोग को। ठीक है, तो आप लोग जो है वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर अंत तक। और जो भी समझ नहीं आता कमेंट के माध्यम से बताएं। और जो लोग सर्वे का डाटा नहीं देखें वो लोग जाकर सर्वे के डाटा चेक कर लें, उस पर कितने कैंडिडेट्स आ रहे हैं ये सब देख लें। और आप लोग को जो है वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और हमारी टीम ने बहुत ज़्यादा इसमें जो है मदद की है, और वो रात दिन आप डाटा कलेक्ट करने में ही लगा दिए हैं अभी तक। जो है सिर्फ उनको आप लोग मोटिवेट कर सकते हैं, जितना ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। यही हमारे लिए मोटिवेशन पॉइंट होता है। और हमारे लिए इसके अतिरिक्त तो नहीं है कुछ। हम लोग जितना भी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कर रहे हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तक वीडियो पहुँचे और आप लोग वीडियो देखें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। फिर हम लोग जैसे ही कोई ऑफिशियल लेटर जारी होगा हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो देखें अच्छे से, पूरा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखें। थैंक यू।